हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वाली पहली क्लास में मैंने आपके साथ बात की है कि कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो हमारे पास जो लेक्चर होगा वो लिस्ट पे होगा। यार जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बड़ी काम की हैं। ये आप अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी ये डिफिनेशंस लिख सकते हो। कोई आपको मना नहीं करेगा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी बहुत ज़रूरी होती हैं, और साथ में जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो भी अपने रजिस्टर में हम नोट कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए, एग्ज़ाम के लिए ये आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लाजमी मुझसे फ्री सपोर्ट भी ले सकते हो। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज़ अ डेटा टाइप यूज इन पाइथन। जैसा कि आप जानते हैं कि डे 2 में मैंने बात की थी डेटा टाइप्स के बारे में। तो उसमें कई डेटा टाइप्स थी और उसमें लिस्ट भी था। लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप, यानी कि ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डेटा जब स्टोर करते हैं उनको तब्दील भी कर सकते हैं, उन आइटम्स को अपडेट भी कर सकते हैं। ये भी आपको मैंने मिसाल दी थी। लिस्ट वर्क लाइक अरे, लेकिन लिस्ट वर्क लाइक अरे ये जो टॉपिक था इस पे मैंने बात की है पाइथन इन 1 डे में। तो आप वो मेरा कोर्स देखें, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन लिस्ट के तौर पर यानी कि जब हम अरे, ये जो लिस्ट होती है अरे के तौर पर काम करती है, क्योंकि पाइथन में अरे नहीं है जिस तरह सी प्लस प्लस में है, पीएचपी में है। अगर अरे पे काम करना है तो हम लिस्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे फीचर अरे वाली लिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, करनी तो मैंने अरे ही है यूज़। तो उसके लिए अलग एक मॉड्यूल होता है, वो इंस्टॉल करेंगे तो फिर आप अरे पे काम कर सकेंगे। लिस्ट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। अच्छा, ये फ़र्क है यार। अरे के अंदर अरे के अंदर जब आप आइटम्स डालेंगे ना, उनकी टाइप जो होगी वो सेम होगी। यानी कि आपसे पूछा जाएगा यार कौन सी अरे बना रहे हो, इंटीजर की बना रहे हो, फ्लोट की बना रहे हो, स्ट्रिंग की बना रहे हो, कैरेक्टर की बना रहे हो, आप बूलियन की बना रहे हो, किस चीज़ की अरे बना रहे हो, ये आपसे पूछा जाएगा। लेकिन लिस्ट जब बनाएंगे ना तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। उसमें हर किस्म की डेटा टाइप को आप रख सकते हो। यानी कि 2 एटम इंटीजर के, 2 एटम फ्लोट के, 1 एटम स्ट्रिंग का, 2 एटम बुलियन के। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स उनकी होती हैं लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं। लिस्ट इज़ अ ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर। ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो सीक्वेंस रखते हैं। यानी कि जो आइटम्स लिस्ट के अंदर होंगे, यानी कि जो आइटम लिस्ट के अंदर होंगे, देख लो भाई, जो आइटम लिस्ट के अंदर होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। यानी कि इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और 5 होगा। लेकिन 0 से लेके n-1 तक इनका जो इंडेक्स नंबर वो होगा। यानी कि इसको कहते हैं ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरतीब से पड़े होते हैं। यानी कि बैकएंड में इनका अपना इंडेक्स नंबर होता है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर होता है। लिस्ट स्टोर्ड एलिमेंट आइटम्स एनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी बात कर रहा है कि यार स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी लिस्ट के अंदर अगर आपने कुछ डालना है तो। दूसरा है वी कैन क्रिएट ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट एज नेस्टेड लिस्ट। यार इसके अंदर एक और लिस्ट बना सकते हो, उसके अंदर एक और लिस्ट बना सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी फंक्शनैलिटी पे। और इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा यार आप कैसे नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो, और नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो डेटा होता है उसको आप कैसे उठा सकते हो। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। वी कैन कैनकेटिनेट मोर लिस्ट। कैनकेटिनेट का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को मिला देना। तो दो लिस्ट को हम मिला सकते हैं, एक हमारी लिस्ट बन जाएगी। वी कैन रिपीट ए लिस्ट मैनी टाइम यूजिंग स्टैटिक सिंबल। हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास है 1 और 2, ये हमारे पास लिस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 1 2 1 2, ये रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 3 बार वो रिपीट हो जाएगी। We can use membership operator to check any element in the list। membership operator हमारे पास होते हैं, is होता है और is not होता है। ये हमारे पास membership operator होते हैं। अब यार ये हम ऐसा कर सकते हैं, to in list, ये आपको boolean आंसर देगा। यानी कि टू इसमें है या नहीं, तो लाजमी बात है इसमें है तो आपको ये ट्रू देगा। अगर आप लिखें यहाँ पे 12 इन दिस लिस्ट, आपको देगा ये फॉल्स देगा, क्योंकि 12 इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर उनकी मेंबरशिप चेक कर सकते हो, क्या उसका ये मेंबर है या नहीं, क्या उसमें पाया जाता है या नहीं। वी कैन इटरेट लिस्ट आइटम 1 बाय 1, यानी कि इस पे फॉर लूप भी चला सकते हो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये था लिस्ट के थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया है इस पीपीटी स्लाइड में, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ वीएस कोड में जाके। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हैं और नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में जाके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार एक नया चैप्टर क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि ये हमारे पास होगा डे 3 होगा। और इस डे 3 में आके मैं एक लिस्ट की फाइल बना लेता हूँ, लिस्ट डॉट पी वाई। लिस्ट डॉट पी वाई मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक लिस्ट बना लेता हूँ। एक लिस्ट बना लेता हूँ यार, ये मैंने लिस्ट बना दी है।
लिस्ट बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी एक लिस्ट भी बना लेता हूँ। ये लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट 1, लिस्ट 2, और एक और लिस्ट है यार, इसको ये मैं स्ट्रिंग की लिस्ट बना रहा हूँ, यानी कि कलर की एक लिस्ट होगी हमारे पास। जिस तरह भाई आप कह सकते हो भाई पिंक कलर है, वो आइटम है। दूसरा हमारे पास आइटम है वाइट है। तीसरा आइटम है ब्लैक है। चौथा आइटम आप यहाँ पे डाल दो यार, ग्रीन है। तो ये 2 लिस्ट हमारे पास बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, कैनकेटिनेशन करनी है। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ कैनकेटिनेशन, यार स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग अक्सर गलत हो जाता है बंदा, तो कोई मसला नहीं है। लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यार फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए, फाइनल जो लिस्ट होनी चाहिए, तो वो तो कुछ होने चाहिए ना, वो भी हमारे पास एक वेरिएबल होगा। चलिए हम देखते हैं फाइनल लिस्ट को, देखते हैं फाइनल लिस्ट के अंदर क्या आ चुका है। और टर्मिनल में जाके जनाब मैं करता हूँ इस फाइल को एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता है कि मैं डे 2 में हूँ, लेकिन ये मेरी फाइल डे 3 में है, तो मूव बैक होना पड़ेगा। CD 2 बार डॉट्स लिखें, प्रेस एंटर करें, फिर CD लिखें, फिर डे 3 का नाम लिखें। सॉरी, ये D2 में, D3 में जाना था ना, डे 3 में एंटर करें, प्रेस। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यार करना है पाइथन लिखना है, और इसके बाद फाइल का नाम है list.py। अभी आप देख सकते हैं दोनों फाइल किसने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठे आइटम्स अब शो हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लिस्ट के अंदर कोई सेम डेटा टाइप नहीं होती, डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। इसकी डेटा टाइप्स आप देख सकते हैं कि इंटीजर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो इकट्ठा किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट्स करता हूँ, इसको मैं अब नहीं देखना चाहता क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखना है, तो उसमें मुझे आगे पीछे रिजल्ट हो जाएगा। लिस्ट 1 और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 3 लिख देता हूँ, तो ये रिपीट कर देगा, ये रिपीट कर देगा 3 मरतबा। देखें ये यहाँ तक आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, 2 बार, और यह 3 बार, यानी कि रिपीटिशन भी की जा सकती है। इससे पहले मैं यार लिखता हूँ यहाँ पे रिपीटिशन भी कर सकते हो यार, मल्टीप्लाई का साइन लगा के। दूसरी बात यह कि आप इटरेशन भी कर सकते हो फॉर आई इन, लेकिन एक एक आइटम को उठा सकते हो। लिस्ट 1 से एक एक आइटम को उठाना चाहते हो तो प्रिंट करो और यहाँ से आई करो, तो एक एक आइटम उठेगा। लेकिन एक आइटम को उठाया जाएगा, आई में रखा जाएगा, उसके बाद उसको शो किया जाएगा, फिर दूसरा आइटम को उठाया जाएगा, आई के अंदर रखा जाएगा, फिर उसको शो किया जाएगा। यानी कि एक एक आइटम को उठा के तरतीब से उसको शो किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं बड़ी तरतीब से, यार कमाल की तरतीब है, इसने बड़े आसान तरीके से 10 से लेके 50 तक नंबर को शो कर दिया। अच्छा, मज़ीद क्या कर सकते हो, मज़ीद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ। मज़ीद हमने क्या पढ़ना था उसके बारे में आपको बताता हूँ कि एक नेस्टेड लिस्ट कैसे बना सकते हो। नेस्टेड लिस्ट कैसे बना सकते हो भाई, नेस्टेड लिस्ट आप ऐसे बना सकते हो, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नेस्टेड अंडरस्कोर लिस्ट एक वेरिएबल बना दिया, और ये हमारे पास एक लिस्ट है। ये कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल लिस्ट है। जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाएं तो वो हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट होगी। तो इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ, उसकी वैल्यू है 10 और 20। यार आप देखो ना, ये इस लिस्ट के कितने आइटम हैं, एक आइटम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और ये पांचवा। इसको एक आइटम समझा जाएगा। ये जो एक लिस्ट है ना, ये एक आइटम है, सिंगल एक आइटम, इसके अंदर मज़ीद आइटम्स हैं। यानी कि ये जो एक आइटम है असल में ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर फिर मज़ीद आइटम्स हैं, उसके अंदर भी आप जा सकते हो एक और। यानी कि ये इस जो हमारे पास अंदर वाली एक लिस्ट है उसका ये एक आइटम है और दूसरा आइटम है, तीसरा आइटम भी हम एक और लिस्ट बना सकते हैं, तीसरा आइटम भी हम एक और लिस्ट बना सकते हैं। इसको मैं कम्प्लेक्स फ़िलहाल नहीं करना चाहता। अब इस 20 को कैसे देखेंगे, 20 को कैसे शो करेंगे स्क्रीन पे, फ़िलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे करता हूँ नेस्टेड लिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एटम्स, जो भी आइटम हो उसका अपना इंडेक्स नंबर होता है। यानी कि 4 को मैं देखना चाहता हूँ, तो 4 का इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, आप गिने 0 1 2 3, इसका इंडेक्स नंबर होगा 3, तो 3 यहाँ पे आप लिखें और इसको फाइल को रन करें तो ये 4 आ रहा है। अगर मैं इस आइटम को देखना चाहता हूँ, 4 के बाद वाले आइटम को देखना चाहता हूँ, तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये आइटम आ गया है, असल में ये एक आइटम है, सिंगल आइटम है। इसके अंदर मजीद जाना है तो क्या करना पड़ेगा, साथ में एक और स्क्वायर ब्रेकर लगानी पड़ेगी, और 4 के अंदर भाई कहाँ जाना है, 4 के अंदर किस को चलाना है, 4 के अंदर किस तक एक्सेस करनी है। आप कहते हैं यार 20 को मैंने उठाना है, 20 को उठाना है ना, तो इसका इंडेक्स नंबर अपने हिसाब से कौन सा होगा, अपने हिसाब से इसका 1 होगा, यानी कि 0 और 1, क्योंकि हर लिस्ट के अंदर
हर आइटम्स का अपना अपना इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि 20 का 0 नहीं होगा बल्कि 1 होगा, 10 का 0 हो जाएगा, 20 का 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, पहले 4 लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 के अंदर फिर 1 है, 4 के अंदर फिर 1 है, तो ये देखें 20 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यार 0 लिखूँ तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये 10 आएगा। लेकिन एक और आइटम इसका मैं दे देता हूँ, 10 और 20 और साथ में एक और लिस्ट दे देता हूँ, यानी कि 12 और 14। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, और ये जो आइटम है इसका इंडेक्स नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। देखें 2 लिखा तो एक कंप्लीट आइटम आ गया। अब 2 के अंदर मैं 14 को शो करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, एक और स्क्वायर ब्रेकर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि 14 का इंडेक्स नंबर अपने हिसाब से 1 है, तो ये 14 आना चाहिए, तो ये 14 आ चुका है। अच्छा, दूसरी चीज़ है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर पे कैसे हम काम करेंगे, उसके लिए हमें इफ़ लगानी पड़ेगी। इफ़, अब मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, मैं लिस्ट ले लेता हूँ यार, ये वाली लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट 1 ले लेता हूँ, लिस्ट 1 याद रखें आपने। इफ़ 10 इन लिस्ट 1, देखें ये मुझे कंडीशन लगानी पड़ी है, क्या जो 10 है लिस्ट 1 में पड़ा है या नहीं पड़ा, इफ़ उसके लिए यूज़ होता है। अलग से डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ऑलरेडी जो हमारा पहला कोर्स था 1 डे वाला, उसमें मैंने डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था। अब इफ़ 10 इन लिस्ट 1, क्या लिस्ट 1 के अंदर 10 है कि नहीं, तो ये आपको शो करेगा, या फॉल्स शो करेगा या ट्रू शो करेगा। अभी फ़िलहाल मैं यार एक काम करता हूँ, मैं इफ़ को फ़िलहाल यूज़ नहीं करता, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, और प्रिंट के अंदर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ 10 इन लिस्ट 1। ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो आपको ट्रू दे रहा है। ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि 10 लिस्ट 1 के अंदर पड़ा है, और मैं ऐसा करता हूँ यार इसके साथ ही कोड लिखता हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखे भी सही ना। अभी देखना, अभी देखना यार, देखना, देख तो रहे हो आप, थोड़ा सा मजीद गौर से देखो। अब देखें 10 इन लिस्ट 1 क्या उसमें है या नहीं, बिल्कुल है, तो ट्रू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ और नंबर, क्या ये नंबर लिस्ट 1 में है या नहीं, तो ये आपको फॉल्स देगा क्योंकि नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज नॉट, इज नॉट, नॉट इन, सॉरी नॉट इन। देखिए अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर है इसमें नहीं है, तो वाकई नहीं है, ये तो बात अच्छी बात की है यार, ये ट्रू बात की है आपने, तो ये इसलिए ट्रू दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, 10 नॉट इन, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 जो है भाई लिस्ट 1 में नहीं है, वो कहेगा खुदा का ना मानो यार इसमें है भाई, तो इसलिए ये आप गलत बात कर रहे थे, फॉल्स है ये। तो ये हमारे पास कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में मैंने बात की है। अच्छा, इसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं, वो इस क्लास में मैं यार नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी क्लास लेंथी हो चुकी है, और मैं दूसरी वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप देखते देखते बोर ना हो जाए। दूसरी क्लास में यार जितने मेथड्स मेरे जहन में ना, मेरे पास जितने भी मेथड्स लिखे हुए हैं लिस्ट पे जो अप्लाई कर सकते हो, बड़े कारआमद हैं, बड़े आगे प्रोजेक्ट जब बनाएंगे, कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वहाँ पे आप काफ़ी यार इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको इनकी ज़रूरत यकीनन होगी। अगर आपके जहन में यार क्वेश्चन कोई आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स करें। आप इस वीडियो को ज़रूर यार लाइक करें, एक बटन पे कुछ नहीं होता, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है यार, आप लाजमी इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो आगे दोस्तों के साथ, और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करो pythonprosport.com।